देखो भाई, स्टार्ट करते हैं आज दूसरा पार्ट। आर एस अग्रवाल के मैथ का जो सॉल्यूशन कर रहे हैं उसका दूसरा पार्ट स्टार्ट करते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 26 से क्वेश्चन नंबर 40 तक करते हैं, बिल्कुल इजी और शॉर्ट मेथड से, ताकि आप लोगों का कम से कम समय में इसको सोल्व कर सके। देखो, क्वेश्चन नंबर 26 दे रखा है, किसी वस्तु को 21 में बेचने से एक व्यक्ति को क्रय मूल्य के बराबर हानि हुई है। वस्तु का मूल्य क्या था? अब अगर इस क्वेश्चन को करने बैठेंगे तो ये क्वेश्चन बाय मतलब द्विघातीय समीकरण से होगा और काफ़ी लंबा पड़ जाएगा। तो इसको ऑप्शन से करेक्ट करने की कोशिश करते हैं। जैसे इसमें पहला ही ऑप्शन दे रखा है 30 और 70, ठीक है। तो हमने मान लिया कि 30 रुपये में इसका क्रय मूल्य था। विक्रय मूल्य तो इसने बता ही दिया कितना है, 21 रुपये। 30 रुपये इसका क्रय मूल्य था। वो ये कहता है कि क्रय मूल्य के बराबर ही हानि हो गई, यानी 30% की हानि हो गई। तो कितने रुपए में बेचा गया भाई? ये 30% की हानि हुई तो 100% तो कुल होता है, 30% की हानि होगी, यानी 70% विक्रय मूल्य पे बेचा गया है। हमने क्रय मूल्य क्या मान लिया? 30 रुपये। 30% की हानि होने पर विक्रय मूल्य क्या हो गया? 70%। तो इनको अगर मल्टीप्लाई करते हैं, हम 70% को निकालते हैं तो 7 को 3 से गुणा करेंगे और परसेंट को सोल्व करेंगे। जब परसेंट को हटाएंगे तो नीचे 100 करेंगे भाई, 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 7 21, मतलब 21 रुपये विक्रय मूल्य हुआ। और विक्रय मूल्य तो सही है, 21 ही है, मतलब ये तो सही सेट बैठ रहा। अब दूसरा लेते हैं 70 रुपये। मान लिया क्रय मूल्य 70 रुपये था, तो क्रय मूल्य के बराबर ही हानि हुई। तो हानि कितनी हुई? 70% हुई। तो मतलब विक्रय मूल्य क्या था भाई? 30%। ठीक है, विक्रय मूल्य क्या था? 30%। अब परसेंट को हटाएंगे तो बटे में 100 करेंगे भाई, 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, 7 21। ठीक है, अब भी विक्रय मूल्य 21 आ रहा है। तो मतलब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। अगर 30 रुपये था तो भी 21 आ रहा है, अगर 70 रुपये था तो भी। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह ऑप्शन से देखना है क्वेश्चन। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन काफ़ी आसान है, इसको कैसे करें? किसी वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ कमाता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना था? इसको फ्रैक्शन से करेंगे। जैसे कि इसने 25% बताया भाई, कितना बताया? 25%। 25% का फ्रैक्शन होता है 1/4। इसने कहा है विक्रय मूल्य के 25%, तो नीचे वाला जो वैल्यू है इसको हम विक्रय मूल्य मान लेंगे, यानी कि ये तो क्या हो गई? SP। ठीक है, ये क्या हो गया? प्रॉफिट। ठीक है, तो हमें सिप्पी निकालनी है। सिप्पी, सिप्पी क्या होता है? कॉस्ट प्राइस, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? क्रय मूल्य। जब विक्रय मूल्य 4 है और 4 यूनिट है और 1 यूनिट हमारे पास क्या है? लाभ। तो क्रय मूल्य क्या होगा? 4 में से 1 घटाएंगे, सॉरी, इसको इससे 4 में से 1 घटाएंगे, क्योंकि विक्रय मूल्य हमेशा लाभ जुड़ के दिया हुआ होता है। तो सिप्पी निकालनी है, 4 में से 1 घटाएंगे, मतलब कितना बच गया? 3। तो सिप्पी क्या हो गया? 3। अब इसमें लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, तो लाभ प्रतिशत किस पे निकलता है भाई? प्रॉफिट परसेंटेज सिप्पी पे निकलता है। ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है? सिप्पी पे निकलता है। फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट अपॉन सिप्पी गुणा 100, यही तो होता है। अगर ये फॉर्मूला हम लगाते हैं, प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट तो 1 है, 1। सिप्पी कितना है? सिप्पी 3 है, गुणा 100। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, सॉरी सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 33 सही, 1/3%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है भाई, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28। ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन। यदि किसी व्यक्ति के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 10:11 हो तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दे रखा है। तो क्वेश्चन में दे दिया हमें सिप्पी क्रय मूल्य और SP विक्रय मूल्य, इनका अनुपात क्या दे रखा है? 10 और 11। यानी सिप्पी की वैल्यू तो 10 है और SP की वैल्यू 11 है। तो यहाँ से हम प्रॉफिट निकाल सकते हैं। प्रॉफिट क्या होता है? SP माइनस सिप्पी, यानी कि 11 माइनस 10।
लाभ कितना होता है भाई, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य तो होता है। तो ये क्या हो गया, एक, यानी 1 रुपये का लाभ हुआ। अब वही प्रॉफिट परसेंटेज निकालना, हमें फार्मूला क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी गुणा 100। प्रॉफिट कितना है, 1 का, सीपी कितनी है, 10, और गुणा 100। काट देंगे, 0 से 0 कट जाएगा तो 10% हमारे पास आंसर हो जाएगा। राइट आंसर 10, बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये अच्छा क्वेश्चन है भाई, ये अच्छा क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। एक साइकिल को ये कहता है 2850 में बेचने पर एक दुकानदार को 14% लाभ होता है। यदि वह लाभ 8% रखा जाए तो साइकिल का क्रय मूल्य कितना होगा। देखो 14% लाभ होता है। देखो क्या करना है हमें, बेचने पर एसपी दे रखा है कितना, 2850। कब, जब 14% का लाभ हो। कब दे रखा है एसपी, 14% का लाभ हो, यानी कि टोटल एसपी कितनी हुई 14% के लाभ के हिसाब से 114%। सीपी क्या मानते हैं हम, सीपी तो 100% मानते हैं। 14% का लाभ हो गया तो एसपी कितना हो गया, 114%। ठीक है, यानी कि 114% की ही जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 2850 रुपये। जब हम इसको डायरेक्ट करेंगे, सीपी निकालना हमें, तो हमें क्या करना है, 2850 लिख देना है। उसके नीचे कितने परसेंट का लाभ हुआ था, 14% का, 114 लिख देना है। कितना लाभ लेना है हमें, 8% का, तो 8% का लाभ लेंगे तो नया एसपी क्या हो जाएगा, 108। इसको काट देंगे भाई, इसको काट देंगे। 114 को जब इससे काटेंगे तो ये 25 पे पूरा पूरा कट जाएगा, और 25 को 108 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिप्पी हमारे पास कितना आ जाएगा, 25 8 200, 2700 रुपये सिप्पी आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2700। ऐसे क्वेश्चंस को इसी अप्रोच से करना है। अगर यहाँ पे हानि दे रखी होती तो यहाँ पे हानि 100 में से घटा के लिख देते, अगर इसमें लाभ दे रखा है तो 100 में जोड़ के लिख दिया। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 30। अच्छा क्वेश्चन है भाई ये भी। एक दर्जन बाल पॉइंट पेन बेचने पर एक दुकानदार को 4 बाल पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। जब क्वेश्चन में ये दे रखा हो विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन में हम मान लेंगे एक एसपी, एक वस्तु की एसपी बराबर 1 रुपये। ठीक है, तो एक दर्जन यानी कि 12 वस्तुएं बराबर 12 रुपये। ठीक है, 12 वस्तुओं का मूल्य क्या उतना होगा, 12 रुपये। 4 के बराबर लाभ हो रहा है, 4 बाल पॉइंट पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ, यानी कि 4 की एसपी बराबर 4 रुपये। सीपी निकालो भाई, एसपी कितनी है 12, लाभ कितना है 4, तो सीपी कितना होगा 12 माइनस 4, 8। यही तो हुआ भाई। हमने मान लिया कि एक वस्तु का मूल्य 1 रुपये है, एसपी, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपये के बराबर है, तो 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 12, तो विक्रय मूल्य तो 12 हो गया। लाभ कितना दे रखा है, 4 वस्तुओं के बराबर, तो 4 रुपये लाभ हो गया। सीपी कितना होगा, 12 में से 4 घटा दो 8। तो हमें लाभ प्रतिशत निकालना है, तो लाभ प्रतिशत वही है, प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, लाभ कितना 4, सीपी कितनी 8 गुणा 100। 4 से काट दो, 4 दूनी 8, 2 से काट दो 50, यानी कि 50% इसमें लाभ हो गया भाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 50%। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये कहता है 39 दर्जन आम बेचने पर 13 दर्जन आमों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन है, देखो क्या करना है, हमने मान लेना है
कि 1 दर्जन आमों का विक्रय मूल्य 1 रुपए के बराबर है। ठीक है, लेकिन इसने कितने बेचे हैं भाई? 39 दर्जन। तो 39 दर्जन आमों का विक्रय मूल्य क्या हो गया? 39 दर्जन आमों का विक्रय मूल्य क्या हो गया? 39 रुपए। ठीक है, तो ये क्या होगी? एसपी हो गई ये अपने पास। ये क्या हो गई? एसपी। एसपी होगी अपने पास 39 रुपए। लेकिन लाभ कितना होता है? 13। प्रॉफिट कितना दे रखा है? 13 दर्जन आम। 13 दर्जन आम। तो 13 दर्जन आमों का विक्रय मूल्य कितना हुआ? एक दर्जन का विक्रय मूल्य 1 रुपए है, तो 13 का कितना हुआ? 13 रुपए। ठीक है, 13 रुपए। तो हम सिप्पी निकालेंगे। सिप्पी यानी कि कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस लाभ। तो विक्रय मूल्य 39 माइनस लाभ 13, घटाएंगे तो 26 आ जाएगा। 26 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है? प्रॉफिट परसेंटेज होता है प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना होता? 13 अपॉन सिप्पी। सिप्पी कितनी है? 26 गुना 100। 13 दूनी 26 और 2 से काटा 50, यानी कि आंसर आ गया हमारे पास 50%। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। देखो भाई, ये क्वेश्चन कैसे करना है, किस अप्रोच से करना है, आपको देखना पड़ेगा। एक सब्जी विक्रेता 1 रुपए में 2 की दर से नींबू खरीदता है और 3 रुपए में 5 की दर से उन्हें बेचता है। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो कैसे करना है ये क्वेश्चन हमें। देखो किस अप्रोच से जाना है। सबसे पहले ये सिप्पी दे रखी है इसकी, और ये एसपी दे रखी है, तो सिप्पी लिखेंगे। सिप्पी, सिप्पी। यहाँ पे क्वांटिटी लिख देते हैं, क्वांटिटी। और यहाँ पे रेट लिख देते हैं, रेट। और यहाँ पे लिख देते हैं एसपी। देखो क्वांटिटी क्या है? 2 नींबू 1 रुपए में, तो यहाँ पे 2 नींबू 1 रुपए में। 5 नींबू 3 रुपए में। ठीक है, यानी कि 2 नींबू 1 की दर से खरीदे थे, 5 नींबू 3 की दर से बेचे। तो सबसे पहले हम सिप्पी निकालेंगे। सिप्पी, सिप्पी कैसे निकालेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 5 को 1 से गुणा कर दो। 5 गुणा 1 बराबर 5। एसपी इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एसपी आएगा भी, ये याद रखना। इसी तरह से लिखना है आपको भी। 3 गुणा 2 बराबर 6। एसपी 6 आ गया भाई। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? प्रॉफिट परसेंटेज, लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत क्या होता है? लाभ अपॉन सिप्पी गुणा 100। तो देखो एसपी कितना है? 6। सिप्पी कितना है? 5। तो लाभ 1 रुपए का ही हुआ होगा भाई। 5 रुपए की चीज़ 6 रुपए में बेच रहे हैं, तो लाभ कितना हुआ? 1 रुपए का। अब नीचे सिप्पी लिखते हैं, तो सिप्पी कितना है? 5/5 गुणा 100। काट दो 5 से, 20 पे जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 20%। इस क्वेश्चन को इस अप्रोच से करना है, काफ़ी इजी और जल्दी हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 33। देखो सेम क्वेश्चन है। एक फल विक्रेता कुछ संतरे 10 रुपए में 5 की दर से खरीदता है और 15 रुपए में 6 की दर से बेचता है। लाभ प्रतिशत बताओ। सेम क्वेश्चन है, उसी अप्रोच से करेंगे, आप भी करके देख लेना। सबसे पहले यहाँ पे सिप्पी लिखेंगे। सिप्पी, यहाँ पे एसपी लिखेंगे, यहाँ पे क्वांटिटी लिखेंगे और यहाँ पे रेट लिखेंगे। सिप्पी क्या है? 5 में 5 चीजें, 5 संतरे, 5 संतरे 10 रुपए में खरीदे गए और 6 संतरे
15 रुपये में बेचेंगे। तो सबसे पहले सिप्पी निकालेंगे। वही तरीका इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करना भाई, इधर। ठीक है, 6 को 10 से गुणा करेंगे भाई, 6 गुणा 10 बराबर 60। एसपी निकालेंगे, 15 को 5 से गुणा करेंगे, 15 गुणा 5 बराबर 75। ठीक है, तो यहाँ पे सीपी मतलब क्रय मूल्य और एसपी मतलब विक्रय मूल्य, यानी कि 60 रुपये में चीज खरीदी है, 60 रुपये में चीज खरीदी और 75 में बेच दी, तो कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ भाई? प्रॉफिट कितना हुआ? 15 रुपये का। और सीपी क्या हुई हमारे पास? 60 रुपये। वही प्रॉफिट परसेंटेज निकालना भाई, वो क्या होता है? प्रॉफिट अपॉन सीपी गुना 100, यानी कि 15/60 गुना 100। 15 चौकी 60, 4 पे गया पूरा पूरा, 4 से काटेंगे तो किस पे जाएगा? 25 पे। तो 25% हमारा आंसर आ जाएगा, राइट आंसर डी हो जाएगा 25%। इस तरह से करना है क्वेश्चन को। ठीक है भाई, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए देखते हैं भैया अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कैसे करना है? क्वेश्चन में कहता है 1 रुपये में 12 टॉफी बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि हुई। 20% लाभ कमाने के लिए एक टॉफी कितने रुपए में बेची जानी चाहिए? इस क्वेश्चन को कैसे करना है ध्यान से देखो भाई। सबसे पहले रुपए दे रखे हैं, ठीक है, 20% की हानि और 20% का लाभ। ठीक है, तो 20% की हानि यानी कि 80% में बेचा गया, 80% में बेचा गया, और बेचना किस में है? 20% के लाभ में, यानी 120% में बेचना। ये तो हो गए रेट। जब इसका फ्रैक्शन करेंगे तो 20 से काटेंगे, 20 चौक 80 और 20 छिका 120। जब 6 को 2 से काटेंगे तो 2 और 3, यानी कि रेट का रेशो आ गया 2:3। तो क्वांटिटी का रेशो उल्टा होता है भाई, ये ध्यान रखना। क्वांटिटी का रेशो क्या होता है? उल्टा। जब रेट का रेशो 2:3 आ गया तो क्वांटिटी का रेशो होगा 3:2। यानी कि शुरू में 3 चीज थी और बाद में 2 चीज हो गई। यानी खरीदी जब तो 3 खरीदी थी और बेची जब 2 हो गई। तो यहाँ पे दे रखा है 3 यूनिट की वैल्यू कितनी बेची थी? शुरू में 3 कितनी खरीदी थी? 12। तो उस 3 यूनिट की वैल्यू 12 है। 3 से काट दो, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 4। बेचेंगे कितने यूनिट? 2 यूनिट। तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 4 गुणा 2 बराबर 8। ये हमारा आंसर हो जाएगा 8 यूनिट। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये सेम क्वेश्चन है, इसी अप्रोच से करना है हमें। सबसे पहले कहता है 1 रुपये में 20 की दर से बटन बेचने पर एक दुकानदार को 4% की हानि होती है। 20% लाभ कमाने के लिए 1 रुपये में कितने बटन बेचे जाने चाहिए? उसी तरह करना है। सबसे पहले रेट का रेशियो ले लो, जो बेचा गया है 4% की हानि, यानी कि 96% में ये बेचा गया था। लेकिन 20% लाभ कमाना है तो इसको 120% पे बेचना है। ये रेट होगी। तो क्वांटिटी हमें निकालनी। सबसे पहले इसको काटते हैं। किससे काटते हैं इसको? 24 से काट लो। 24 चौक 96 और 24 पंजे 120। तो रेट का रेशियो आया 4:5। तो क्वांटिटी का रेशियो आएगा 5:4। ठीक है, 5:4। यानी कि खरीदी तो कितनी गई थी? 5, और बेची कितनी गई? 4। लेकिन इसने बताया गया खरीदी 20 थी, यानी कि 5 यूनिट जो हमारे पास आई है उसकी वैल्यू 20 है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 से काटो 4। हमारे पास कितनी यूनिट बेचनी है हमें 20% के प्रॉफिट पे? 4 यूनिट। तो 4 यूनिट जब हम बेचेंगे, 4 यूनिट जब हम बेचेंगे
तो कितना हो जाएगा, 4 × 4 बराबर 16। तो राइट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, 16। ये इसका आंसर है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन अभी देखो, एक खिलौने को 10.80 में बेचने पर 10% की हानि हुई, उसे कितने में बेचा जाए कि 20% का लाभ हो? कुछ नहीं करना आपने, आपने ये करना है कि 10.80 लिख लेना है। 10% की हानि हुई है भाई, 10% की हानि, तो नीचे लिख देना है 100 - 10 यानी कि 90। 20% लाभ कमाना है भाई, 20% लाभ, ऊपर लिख देना है 100 × 20, 100 + 20 यानी 120। 0 से 0 काट लो, 9 से काटो, 9 × 9 9 दूनी 18, 12 को 120 से गुणा कर दो। ठीक है, 12 को 120 से गुणा कर दो भाई। देखिए भाई, ये क्वेश्चन कर रहे थे, तो इस क्वेश्चन में क्या था कि एक खिलौना 10.80 में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो कितने रुपए में बेचा जाए 20% का लाभ हो? तो इसको डायरेक्ट कैसे करते हैं, देखो यहाँ पे लिख देते हैं 10.80। ठीक है, और 10% की हानि हुई है, तो 100 में से 10 घटा दो, यानी कि 90 नीचे लिख दो। ठीक है, बेचने पर 10% की हानि हुई है, कितने में बेचा जाए 20% का लाभ हो? तो 20% का लाभ मतलब 20 ज़्यादा, यानी कि 120। 100 में 20 जोड़ दो, 120% चाहिए हमें। तो इसको काटेंगे, 0 से 0 कट के 9 से काटो, 9 × 1 = 9, 9 दूनी 18, 1.2 को 120 से गुणा कर दो। जब इसको मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं हम, और ये परसेंटेज में है, तो इसका राइट आंसर 12 को 12 से गुणा करेंगे 14.40 इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या कहता है, एक व्यक्ति को मेज पर 5% की हानि पर बेचता है, यदि वह उसे 80 रुपये अधिक में बेचता तो 5% का लाभ होता। देखो भाई, 5% की हानि पर बेच दिया, ठीक है, 5% की हानि पर बेच दिया, और 5% का लाभ चाहिए। क्या चाहिए? 5% का लाभ चाहिए। ठीक है, तो कुल कितना डिफरेंस आया परसेंटेज में? भाई 5 की हानि पर बेच दिया, 5 का लाभ चाहिए, यानी कि 10% का डिफरेंस आ रहा है, 10% का वेरिएशन है, यानी कि 10% का वेरिएशन है। और ये 10% ही किसके बराबर है? 80 के बराबर है। ये कहता है कि 80 रुपये अधिक मिलते, यानी कि 5% की हानि पर जो बेचा और 5% का लाभ जो होता है उसमें 10% का अंतर है। तो ये 10% जब 80 के बराबर है, तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? 100% की। तो इसको किससे गुणा कर देंगे? 10 से गुणा कर देंगे। इधर भी 80 को किससे गुणा कर देंगे? 10 से गुणा कर दो, तो 100% हो गया। ये 100% हो गया, यहाँ पे कर लेते हैं, 100% हो गया। 100% किसके बराबर हो गया? 800 के बराबर आ गया भाई। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 800। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये अच्छा क्वेश्चन है, देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है, इसको करते हैं। देखो क्या कहता है, एक पुस्तक विक्रेता किसी पुस्तक को 10% लाभ पर बेचता है, यदि उसने उसे 4% कम पर खरीदा होता और 6 रुपये अधिक में बेचा होता तो 18 - 3/4% लाभ होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है वो पूछा। देखो भाई, ये किस अप्रोच से करना है? हम सीपी मान लेते हैं कि 100 है इसका, 100 यूनिट इसका सीपी मान लेते हैं, या 100% जो भी। ठीक है, 10% के लाभ पर बेचा, तो जो एसपी है, एसपी वो है हमारे पास 110, क्योंकि 10% का लाभ तो 110 ही बताएगा। लेकिन कहता है 4% कम में खरीदा होता, यानी कि नया सिप्पी है जो, इसको सिप्पी 1 कह देते हैं, 1,
नया जो सिप्पी है वो कितना हो गया, 4% कम में खरीदा होता तो ये 96 रुपये में, 96% में या 96 यूनिट में खरीदा होता। ठीक है, तो 18 सही 3/4% का लाभ होता, तो प्रॉफिट इसने दे दिया 18 सही 3/4%। 18 सही 3/4। इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है भाई, इसका फ्रैक्शन वैल्यू होगा 75/400, 25 और 25 का 150, 3/16। ठीक है, 3/16 का लाभ होता, किस पर होता है ये भाई, 96 पे होता। देखो 96 पे होता, फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है, 3/16 है, और सिप्पी कितना है, 96। तो 96 का 3/16 निकाल लो, इतना प्रॉफिट होता भाई। 96 का 3/16 निकाल लो, तो 96 का 3/16 निकालेंगे हम, 96 का 3/16 निकालेंगे हम, तो 16 चौक 64, 16 6 96 18 रुपये आ गया। ठीक है, यानी कि 18 रुपये का प्रॉफिट होता। तो नया एसपी कितना आता भाई, नया एसपी कितना आता, क्योंकि 96 रुपये में तो खरीदा था, 18 का प्रॉफिट हो गया, तो ये नया एसपी आ गया हमारे पास 114 रुपये। और पुराना एसपी कितना था, पुराना एसपी था 110, यानी कि एसपी में जो डिफरेंस आया वो 114 माइनस 110 का आया भाई, यानी कि 4 रुपये का। और इसी 4 रुपये की वैल्यू कितनी दे रखी है, 6। इसी 4 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 6, यानी कि 4 यूनिट बराबर 6 रुपये के बराबर है। तो हमें कितने यूनिट की वैल्यू निकालनी है, 100 यूनिट की। तो 25 से गुणा कर दो, 4 को जब 25 से गुणा करते हैं तो 100 आता है, तो 4 को जब हम 25 से गुणा करते हैं तो 100 आता है। इसी तरह 6 को भी 25 से गुणा कर दो तो 25 का 150 हो जाता है, यानी कि 150 रुपये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये था ये क्वेश्चन, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, एग्जाम में आता है, तो इस अप्रोच से करना है आपने। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में कहता है 100 पेंसिल बेचने पर एक दुकानदार को 20 पेंसिलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है, वो सिलेंडर लगा, इसका लाभ प्रतिशत कितना है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या कहता है कि 100 पेंसिल बेचने पर एक दुकानदार को 20 पेंसिलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, इसका लाभ प्रतिशत कितना है। देखो भाई, हमने मान लेना है इस क्वेश्चन में कि बेचने पर बता रहा है ना, तो यानी कि एसपी 100 पेंसिल बेचता है, तो हमने मान लिया एक पेंसिल का एसपी है वो 1 रुपये के बराबर है। ठीक है, तो 100 पेंसिलों का एसपी कितना हुआ, 100 पेंसिलों का एसपी हुआ भाई 100 रुपये, 100 रुपये। ठीक है, लेकिन ये कहता है 20 पेंसिलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो 20 पेंसिलों का विक्रय मूल्य कितना हुआ, 20 पेंसिलों का विक्रय मूल्य कितना हुआ, 20 रुपये, ये हो गया लाभ। एसपी कितना था, 100 रुपये, लाभ कितना है 20, तो सिप्पी कितना होगा भाई, सिप्पी कितना होगा, 100 में से क्या घटा देंगे हम, 20 घटा देंगे, यानी कि 80 रुपये इसका सिप्पी हो गया। सिप्पी कितना हो गया, 80 रुपये। प्रॉफिट कितना है, लाभ कितना, 20 पेंसिल विक्रय मूल्य के बराबर, तो लाभ कितना है 20। तो वही फॉर्मूला लगाएंगे, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है हमें, 20 यानी कि लाभ बटे सिप्पी यानी कि 80 गुणा 100। 20 से काटो, 20 चौक 80, 4 से काटो, 4 से आएगा 25 पे पूरा पूरा चलेगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 25% हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। सेम क्वेश्चन है भैया, इसमें क्या कहता है 36 संतरे बेचने पर एक फल विक्रेता को 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, इसमें हानि हो रही है भाई, ये ध्यान रखने लेना, इसमें क्या हो रही है, हानि।
तो हम मान लेते हैं कि 36 संतरों का, एक संतरे का SP यानी कि विक्रय मूल्य बराबर 1 रुपये है। तो 36 संतरों का SP यानी विक्रय मूल्य बराबर 36 रुपये। ठीक है। और 4 संतरों का विक्रय मूल्य, 4 संतरों का SP बराबर 4 रुपये, जो कि क्या दे रखी है, हानि, लॉस। ठीक है। अब सिप्पी निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस। जब हानि होती है तो SP में कॉस्ट प्राइस जुड़ जाती है, सॉरी लॉस जुड़ जाता है, और जब लाभ होता है तो SP में प्रॉफिट घट जाता है। ये ध्यान रख लेना। तो इसमें क्या करेंगे, 36 रुपये तो मैं तो बेचा, 4 की हानि हुई यानी कि 4 रुपये जोड़ दो, यानी 40 रुपये इसकी सिप्पी हो गई। ये ध्यान रख लेना भाई, लॉस है तो जोड़ दो, हानि है तो घटा दो सिप्पी निकालने के लिए। सॉरी, हानि हो तो जोड़ दो और प्रॉफिट हो तो, लाभ हो तो घटा दो। तो 40 रुपये सिप्पी होगी। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है हमें। प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, प्रॉफिट कितना, सॉरी इसमें लॉस है भाई, प्रॉफिट नहीं है इसमें लॉस। तो लॉस परसेंटेज निकालना है। तो लॉस परसेंटेज क्या होता है, लॉस कितने का है, 4 का, अपॉन सिप्पी कॉस्ट प्राइस 40 गुणा 100। 0 से 0 काट दो, 4 से 4 काट दो, 10% इसका आंसर आ गया। राइट आंसर ए हो जाएगा। ये थी आज की वीडियो। इसमें बहुत बेहतरीन और RS अग्रवाल का जो पॉपुलर मैथ है इसके क्वेश्चन थे। आई होप कि आपको अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, और देखते रहिए अगला